हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्रिया दी एंड वेलकम करती हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR जूनियर्स पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड मैथ्स का एक वेरी न्यू सा चैप्टर जो कि है 6th चैप्टर एंगल्स। क्या है? एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम बस इस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक देखो, बहुत अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम जब किसी बड़ी चीज में घुसते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर के अंदर आएंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंट्रो देखते हैं, इसमें क्या क्या है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखते हैं, हम एक वॉच का एग्जांपल लेते हैं। ओके, आप लोग देखते होंगे आपके घर में गोल सा वॉच होगा। ओके, गोल सा वॉच होगा, आपके वॉल पे टंगा होगा। ओके, सो हमें यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, आपको एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बट हम उसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल में इस तरह से हम वॉच में एंगल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, चलो तो आपको क्या याद रखना है, अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइम किस तरह से हो रहा होगा। अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। ओके, क्या होता है, 2 होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। ओके, 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, कितना है। ओके, दिख रहा होगा। आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री कैसे बनता है। 90 डिग्री कैसे बनता है? ठीक है, इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है क्या आपको कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बट ये 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे वो हमें समझना है। जब भी आपको इस तरह का दिखे कि 90 से ज़्यादा हो तो आप क्या बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं आप ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोल सकते हैं आप लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, क्या बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, 90 से ज्यादा है। कभी भी 90 से ज्यादा दिखेगा तो आप उसको ऑब्ट्यूस एंगल समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये कैसा, कौन सा टाइम चल रहा है। अभी क्या आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कौन सा नंबर है, 8 नंबर है। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। 90 डिग्री कैसे बनता है बताओ जरा मुझे। इस तरह से बनता है। ठीक है, अगर ये सुई का कांटा, वॉच का जो कांटे होते हैं, मतलब घड़ी का जो वो बोलते हैं ना, उसे क्लॉक जो घूमता रहता है आगे, वो क्या होता है, ये जो कांटा है, सुई है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे है। अगर ये थोड़ा सा आगे होता, थोड़ा सा और आगे होता तो ये क्या कंप्लीट कर लेता, ये 90 डिग्री कंप्लीट कर लेता। बट अभी इसने 90 डिग्री कंप्लीट किया है क्या, नहीं किया है। तो ये क्या है, 90 के अंदर में है। ठीक है, किसके अंदर में है, 90 के अंदर में है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये क्या है, 90 के अंदर में है, मतलब ये क्या है, एक्यूट एंगल। 90 से कम एक्यूट एंगल। ओके, क्या होता है, एक्यूट होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। और एक्यूट एंगल होता है। देन आपको क्या सीखना है इसके बाद, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ये तो सब सभी को पता होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को देख के समझ गया होगा। ठीक है, समझ गया होगा कि ये क्या है, 90 डिग्री है। बट इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर ये लाइन है, ओके, अभी ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। बट ये राइट एंगल सिर्फ इसी तरह से बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। इसे ये कौन कौन तरह से बन सकता है,
यहाँ पे एक लाइन हुआ एंड यहाँ पे हुआ, तो भी क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे भी है, तो क्या बन जाएगा, ये अगेन क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, 1/3 पार्ट, ठीक है, 1/3 पार्ट मीन्स कि हटा दिया, ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि हाँ 90 डिग्री बस इसी तरह से बन सकता है, नहीं, 90 डिग्री किस तरह से बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ओके, और क्या याद रखना है आपको, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज, 90 से कम एक्यूट। ओके, अब चलो इसको हटाते हैं एंड कुछ और तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम। ओके, यहाँ ले लिया एंड एक सुई कहाँ ले ली, यहाँ ले ली। अब ये कौन सा एंगल बनेगा, ज़रा बताओ मुझे, बताओ ज़रा कि ये कौन सा एंगल बन सकता है, ये कौन सा एंगल हो सकता है। 90 डिग्री कैसे होता है, यहाँ से होता है। ओके, कैसे होता है, यहाँ से होता है। ये अगर यहाँ पे होता और ये कांटा यहाँ पे होता तो 90 डिग्री बन जाता, या फिर ये वाला कांटा कहाँ होता, यहाँ होता तो भी 90 डिग्री बन जाता। बट ये क्या है, उससे ज़्यादा है, क्या है, उससे ज़्यादा है, आगे है। ओके, तो ये क्या बन गया, 90 से ज़्यादा है मीन्स कि ऑब्ट्यूज बन गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर एक कांटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, एंड अगेन एक कांटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो भी क्या हो सकता है, ये क्या बन जाएगा, 90 तो यहाँ पे बनता है, ये क्या है, 90 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा मीन्स ऑब्ट्यूज, हमेशा याद रखना है 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज। ओके, देन अब एक्यूट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्यूट किस किस वे में हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक कांटा यहाँ पे है। ओके, एंड अगेन एक कांटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, 90 से कम हुआ कि नहीं, यस हो गया। 90 यहाँ पे होता तो 90 डिग्री होता, बट ये क्या है, इसके अंदर में है। ओके, इसके अंदर में है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, 90 से कम एक्यूट एंगल। इसी तरह से और तरह से देखते हैं कि कैसे हो सकता है। एक कांटा यहाँ पे है एंड अगेन एक कांटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, अभी भी ये 90 डिग्री बना क्या, नहीं बना, अभी भी ये क्या है, एक्यूट एंगल है। क्यों, क्योंकि 90 से कम है। ओके, चलो अब राइट एंगल का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, किसी भी वे में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का ये बन जाना चाहिए। ओके, चलो आई होप सो कि आप लोगों को ये फर्स्ट लेक्चर, इंट्रो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड नेक्स्ट आपको कौन सा लेक्चर चाहिए वो ज़रूर कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।